हेलो फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर किया था, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था उसमें हमने। और आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि जो मैनेजमेंट में हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, किसने दिए हैं और उनका क्या मतलब होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था इनके बारे में थोड़ा बहुत कि हेनरी फॉयल्स हैं, उन्होंने 14 जो है हमारे प्रिंसिपल दिए थे। तो उन्होंने ये जो हमें 14 प्रिंसिपल्स ये क्यों बनाए थे, मैनेजमेंट के लिए क्यों दिए थे, ताकि एक जो बिजनेस है वो एक अच्छी तरह से रन कर सके, अच्छी तरह से चल सके स्मूथली। और यहाँ पे है 14 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ से नाम में ही पता चल रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को जो क्या है डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम अपना काम डिवाइड करते हैं। जब काम डिवाइड होता है तो क्या है, सबको अलग अलग तरह के काम हम बांट देते हैं। इससे क्या है, एक स्पेशलाइजेशन सिचुएशन पैदा होती है। जो सब, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, डेली डेली अगर वो एक ही काम करता रहेगा, उससे क्या है वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से क्या है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन आती है काम में। अगर कोई, मान लो कोई अगर काम हमें नया सिखाना हो किसी को, उसमें क्या है टाइम लग जाता है। इससे क्या है कोई काम है वो हम सब में बांट देते हैं, उसको फिर बोल देते हैं हाँ भाई ये डेली डेली काम करना है तेरे को ही। उससे क्या है काम अच्छे से कंप्लीट भी हो जाता है और वो इंसान काम में परफेक्ट हो जाता है, और इससे क्या है टाइम का वेस्टेज नहीं होता। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ समझने के लिए। जैसे कोई फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें अगर कोई एक इंसान है, एक पर्सन है, वो लकड़ी होती है वुड, उसको कट करेगा, दूसरा क्या है उसको जॉइन करेगा, कंबाइन करेगा उसको, तीसरा उस पर पेंट करेगा। इससे क्या है तीनों को अलग अलग काम दे दिए गए, उसमें वो अलग अलग तरह से अपना डेली काम करते रहेंगे, तो उसमें क्या है एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैं सेकंड क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है साइड बाय साइड चलती है, अपना एक साथ चलना पड़ता है उसको। अगर हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसी काम करने की जिम्मेवारी देते हैं, तो उसको क्या है वहाँ पे कुछ अधिकार भी देने चाहिए, अथॉरिटी भी देनी चाहिए। जैसे हेनरी फॉयल का क्या व्यू है कि भी जो अथॉरिटी होती है लोग वो तो लेने के लिए रेडी होते हैं, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे क्या है डरते हैं। बट एक गुड जो लीडर होता है, एक अच्छा लीडर होता है, वो क्या है दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को हमने काम दिया है कि एक वीक के अंदर अंदर तेरे को कोई एक लिमिट हमने प्रोडक्शन दे दी भी, तेरे को ये प्रोड्यूस करना है, उसमें क्या है उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए। ठीक है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कोई भी चीज़ को मानना, पालना करनी। हर जगह पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम हो गया, स्कूल, ऑफिस, हर जगह पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर जगह पे। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है, एक जो पर्सन है उसको सिर्फ एक ही पर्सन से कमांड मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक ही पर्सन पर एक से मतलब ज़्यादा बॉस होंगे, उससे क्या है वो कंफ्यूज हो जाएगा भी किसकी बात माननी है किसकी नहीं। इससे क्या है ना वो काम अपना कंप्लीट कर पाएगा अच्छे से। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक पर्सन ही बॉस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ए है, ए पर्सन बी को अपना काम देता है करने के लिए, बट जो जेड है वो भी बी को काम दे रहा है, तो बी क्या है वो कंफ्यूज हो जाता है भी किसका काम करना है। इससे क्या है दोनों के काम कंप्लीट नहीं हो पाते, इससे लैक ऑफ डायरेक्शन पैदा होता है। फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में एक ही काम होना चाहिए। मतलब हम जैसे हमने कोई ऑब्जेक्टिव है वो हमने सोचा, अब अलग अलग पर्सन अगर अलग अलग ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे तो उससे क्या है कोई भी ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएगा, हम नहीं गेट कर पाएंगे इससे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए, और उसको पाने के लिए हमें काम करना चाहिए। इससे क्या हम अच्छी तरह अपना जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा गोल होता है उसको अचीव कर पाते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
मतलब क्या है, ग्रुप में जब काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट में हम ग्रुप में काम करते हैं, कोई भी अकेला अकेला इंसान काम नहीं करता, क्योंकि अकेला इंसान कोई भी अपनी जो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगा अपनी ज़रूरतों की। तो क्या है, पर्सन जब ग्रुप में काम करते हैं तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी ग्रुप में होना चाहिए। अब एक भी कोई भी वहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल होता है, उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एक पर्सन वो अपना अलग ही एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, अपना एक अलग इंटरेस्ट है उसका, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। इसमें क्या है, वर्कर्स को जो मतलब ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं काम करने में, ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, उनको क्या है, एक सही फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, सही सैलरी देनी चाहिए उनको। जो रेम्यूनरेशन होता है वो क्या, एक वर्कर को मोटिवेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस में कोई साल में अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसमें क्या है, उसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वर्कर्स के बीच में, किस शेप में, बोनस के शेप में। अगर वर्कर को एक अच्छी तरह से रेम्यूनरेशन ना दिया जाए, सैलरी ना दिया जाए, उससे क्या वो डीमोटिवेट होता है, फिर उसका काम करने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, उसको सेटिस्फाई उसको जो रेम्यूनरेशन देना चाहिए। एट्थ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो यहाँ पर सारी अथॉरिटी क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। वहाँ पे क्या है, एक टॉप मैनेजर होता है, वही सब कुछ डिसाइड करता है, वही प्लान करता है, वही ऑर्गेनाइज करना सब कुछ। और जो वर्कर्स होते हैं उनका बिल्कुल भी सजेशन नहीं लिया जाता। और डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, इसमें क्या है, सभी जो वर्कर्स होते हैं उनसे भी उनका सजेशन पूछा जाता है, उनको भी बोलने का मौका दिया जाता है। बट जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो सिर्फ छोटी मोटी जो कंपनी होगी, स्मॉलर स्केल पे जो कंपनी होती है उन वहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। अगर सेंट्रलाइजेशन में कोई बड़ी कंपनी हो वहाँ पे हो, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल होता है, कोई भी एक पर्सन इतनी बड़ी कंपनी को नहीं चला सकता, इसलिए वहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। यहाँ पर क्या है, फॉयल ने, जो हेनरी फॉयल, उन्होंने क्या किया है, एक गैंग प्लैंक नाम का प्रोसेस है वो बताया गया है यहाँ पे। अभी मैं एक इस शेप इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, ये क्या है, एक स्केलर चेन है। फॉर एग्जांपल अगर एफ ने अपनी कोई भी बात ए तक पहुँचानी है, कम्युनिकेशन ही करना है, तो वो क्या करेगा, पहले ई को बताएगा, फिर डी को बताएगा, फिर सी को बताएगा, फिर बी, फिर जाके वो बात ए के पास पहुँचेगी। या फिर ए ने अगर पी को बताना है, वो एल एम एन ओ यहाँ तक आएगा, फिर जाके पी के पास आएगी बात। इससे अच्छा क्या है, एफ से लेके बी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। जैसे ई का ओ के साथ, डी का एन के साथ, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना, एफ को पी के साथ मिला दो, तो ये है यहाँ पे हो रहा है, स्केलर चेन है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को कमांड देना है, किसी को ऑर्डर देना। ऑर्डर का मतलब ये है, जो मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ होती है उसको एक सिस्टमेटिक रूप में रखा गया हो। अगर कोई मटेरियल है, उसको सपोज करो कोई टूल है, उसको एक सही अरेंजमेंट में रखा गया हो। या फिर कोई फॉर एग्जांपल कोई कैबिन है, वो अगर 2 दिन मैनेजर कहीं और बैठे, 3 दिन कहीं और बैठे, ऐसे क्या है, ढूंढने में भी दिक्कत आएगी। अगर किसी वर्कर को ही जाना पड़ जाए तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, सब है सिस्टमेटिक होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि सबको बराबर मानना चाहिए। वहाँ पर ना तो मैनेजमेंट के अंदर ना तो नेपोटिज्म होना चाहिए, ना फेवरेटिज्म होना चाहिए। कोई भी जो है वर्कर है, किसी मैनेजर का फेवरेट ना होना चाहिए। मतलब सबके साथ क्या है, एक बराबर का व्यवहार होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे फेवरेटिज्म ना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होना चाहिए। या फिर किसी को हम ज़्यादा सैलरी दे दिया, किसी को कम दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। 12 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी मैनेजमेंट के अंदर, जैसे एक पर्सन है वो अपना काम कर रहा है, उसको अगले दिन या 3 हफ्ते के बाद हटा दो या उसका काम चेंज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है उसको लंबे समय तक करना चाहिए। और क्योंकि अगर कोई नया पर्सन आके काम करेगा, उसको सबसे पहले तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा वो काम समझने में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एक पर्सन को अपना काम करना चाहिए, डेली रूटीन पे करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स है वो चेंज ना करने चाहिए। इससे टाइम जो कम वेस्ट होगा और जो हमारा बिजनेस है स्मूथली चल पाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में होता है
इसमें ये बोला गया है कि कोई भी मैनेजर होता है उसको अपने वर्कर्स को एक तो क्या है मोटिवेट करना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए हर काम के लिए कि वो ये काम कर सकते हैं। और इससे क्या है हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से चल पाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से रन कर पाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं हम, उसको अच्छे से कंप्लीट करने से पहले, उस डिसीज़न को, हमारी जो प्लानिंग है उसको कंप्लीट करने से पहले, वो उससे पहले हमें वर्कर से भी पूछ लेना चाहिए, मैनेजर को वर्कर से पूछ लेना चाहिए, उसका भी सजेशन ले लेना चाहिए। इससे क्या है वर्कर्स मोटिवेट होते हैं। अगर बिना उनकी कभी मर्ज़ी ना पूछी गई हो तो इससे क्या उनमें वो क्या होते हैं डिमोटिवेट होते हैं। 14th है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी क्रॉप्स। इसमें क्या है सबको मिलके काम करना होता है, मैनेजमेंट के अंदर सबको मिलके काम करना होता है। मतलब कोई मैनेजमेंट में ग्रुप काम कर रहा है, जब हम उनमें काम डिवाइड कर देते हैं, लोगों में अगर हमने काम डिवाइड कर दिया उससे क्या है, पर फिर भी वो एक ग्रुप में तो काम करते हैं, तो क्या है उनको मिलजुल के काम करना चाहिए सही कम्युनिकेशन के साथ, और रल मिल के जो काम होता है वो करना चाहिए। ये हमारे थे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेनरी फॉयल के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आया हो, यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।